Hello students, problem solving session with Nazir Tantre. These are the problems which we are solving together on kinematics. I have already given some lectures on problem solving sessions on kinematics. We are continuously doing kinematic problems, trying to improve our analytical capability with the students, and it will continue for a while. More lectures will be delivered on the kinematics, and accordingly we will do problems on every chapter, on every concept, on every chapter. Okay, first problem, ये है एक प्रोजेक्टाइल जो आपने लॉन्च किया एट एन एंगल ऑफ 60 विद इनिशियल वेलोसिटी u. आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux दैट रिमेन्स कांस्टेंट. वजह यही है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट वो जीरो है. वो आप जानते हैं, आई हैव रिपीटेड मेनी टाइम्स. यहाँ जो रेंज है वो r है. आपने लॉन्च किया एक ऑब्जेक्ट को एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज एंड इट हैज़ गॉन टू ए डिस्टेंस ऑफ r. रेंज r है, ठीक. तो अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द रेंज इक्वेशन, r इज इक्वल टू दैट इज u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई g. दैट इज व्हाट यू नो. अगर टाइम की बात होगा, प्रोजेक्टाइल टाइम की बात है, दैट इज ट्वाइस u साइन थीटा बाई g, और वो है 2 टाइम्स u y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो है इनिशियली, उसी पर टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड करता है. देखिए आपने एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, इट गोज टू ए डिस्टेंस ऑफ r, रेंज है. वर्टिकल हाइट का हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट भी है, वो दिया है. उसका फॉर्मूला ये 2u sin थीटा बाई जी, दैट इज 2u y बाई जी. ये u y मैंने इसलिए लिखा कि u sin थीटा टुगेदर है u y, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट y कंपोनेंट, उस पर डिपेंड करता है टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर इसी प्रोजेक्टाइल को आप किसी सिस्टम में लॉन्च करते हो एट द सेम एंगल with the same velocity initially, but the vehicle on which you are launching the projectile, or a system, or for that matter a cart जिस पर ये प्रोजेक्टाइल आप लॉन्च कर रहे हो, और ये जो कार्ट का जो वेलोसिटी है वो भी u है, आपने लॉन्च भी किया है u से एट द सेम एंगल. तो क्वेश्चन ये है कि नाउ व्हाट इज द न्यू रेंज? व्हाट इज न्यू रेंज? नया रेंज क्या है? इस व्हीकल में जब आप इसको लॉन्च कर रहे हो, जो व्हीकल भी मूव कर रही है आगे की ओर विद वेलोसिटी u, तो हमें देखना है कि अब इस व्हीकल के ऊपर या किसी सिस्टम के ऊपर, या आप इसको एक जो कोई भी बड़ा चीज, सपोज इन द सी देयर इज ए ह्यूज space where you can launch the projectile, and that platform in the sea that moves with a velocity u. अगर आप इमेजिन करना चाहते हो, अगर ये नहीं आपका इमेजिन कर सकते हो, क्या आप एक गाड़ी के ऊपर बैठे हैं या किसी व्हीकल के ऊपर बैठे हैं और आपने प्रोजेक्टाइल उसमें लॉन्च किया है, बट द प्रोजेक्टाइल शुड फॉल इन द व्हीकल इटसेल्फ. इट शुड बी सो लॉन्ग ए व्हीकल दैट द ऑब्जेक्ट शुड फॉल ऑन द व्हीकल इटसेल्फ. तो आप मुझे बताइए व्हाट इज नाउ द न्यू रेंज फॉर ए पर्सन आउटसाइड. जो ग्राउंड पर है पर्सन, उसके लिए आप नया प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या है? अब मैं आपको समझाता हूं. देखो, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हियर, ux, दैट इज u cos 60. ठीक. जब आप व्हीकल पर से लॉन्च करोगे प्रोजेक्टाइल को, यह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज बीन सुपर इम्पोज्ड बाय दिस u. जो y velocity है that has not been changed because you are not adding any component up to y component velocity. So what is the x velocity? What is the x velocity, net x velocity now when you launch a projectile in the vehicle itself? So it is ux prime, that is, एक तो ये u cos theta जो पहले था 60 प्लस u, ये वाला. When you are launching the projectile in the vehicle,
व्हीकल का जो आगे वाला वेलोसिटी है वो सुपर इम्पोज होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल के साथ। यू cos थीटा तो पहले था ही, उसको यू ऐड हो जाएगा, लेकिन वाई वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इनिशियल वाई वेलोसिटी था, वाई कंपोनेंट, दैट विल रिमेन द सेम बिकॉज यू आर एडिंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो ये है यू एक्स, तो ये किसके बराबर है, u बाई 2, ये वाला प्लस u, दैट इज 3u/2, 3u/2। अब आप मुझे बताइए ये जो प्रोजेक्ट है, ये रेंज जो है किसके बराबर है, रेंज किसके बराबर है, रेंज इसके मैं बताता हूं, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, बिकॉज रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो जीरो है, सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/at स्क्वायर के लिए हो जाएगा s, दैट इज डिस्टेंस, दैट इज रेंज, ओनली यू एक्स टी, क्योंकि इसके लिए जो एक्सेलरेशन का 1/2 ax t स्क्वायर का पार्ट है वो जीरो है। नाउ r प्राइम इट इज u/2, ये वाला u/2 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू t। अब r प्राइम के लिए क्या है, u x प्राइम इंटू सेम t, why t is the same, why time of projectile is the same for the vehicle, inside the vehicle? वजह यह है कि u velocity had not been changed, so ये टाइम जो टाइम का प्रोजेक्टाइल है, time of the projectile, that will remain the same. You have not changed the y velocity, you have changed only the x velocity, so time of the projectile will not change because time of the projectile only depends on uy. Keep that in your mind. See here, तो टाइम तो सेम है, तो what is ux dash, that is 3u/2 t, that is 3, what is ut/2, ये वाला, ये तो ये रेंज है r, so that means new range will increase to 3r, आंसर। जो नया रेंज है that will increase to 3r। तो if you project an object in space at rest on the ground, its range is r, but if you project the same object in a system which moves horizontally with velocity u, the range will be more because horizontal velocity has been added for a person outside the system. The outsider will say that projectile has moved a distance of 3r in the forward direction. Okay, now second question. A particle starts from origin, accelerates for time t0, then decelerates till 2t0 along x-axis. तो हमें x वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालना है, v वर्सेस t का ग्राफ भी निकालना है। देखो मैं समझाता हूं आपको। एक पार्टिकल है, it starts from rest, accelerates for t0, then decelerates for again t0 at the same magnitude of acceleration जो है वो आगे डिसलरेशन भी उतना ही मैग्नीट्यूड है, एंड फाइनली स्टॉप्स। ऐसे कुछ ये पार्टिकल है, इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेट हो गया फॉर t0, देन डिसलरेट्स हियर, देन डिसलरेट्स, एक्सेलरेशन का अपोजिट है एक्सेलरेशन, देन डिसलरेट्स एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आ गया फाइनली, इनिशियल भी रेस्ट में ही था, और अगेन इट डिसलरेट्स फॉर t0, तो टोटल जो टाइम है 2t0 है। हमें इसका पोजीशन टाइम ग्राफ चाहिए, और पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी निकाल सकते हैं। लेट अस फाइंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट पोजीशन टाइम ग्राफ। ये मैंने क्वेश्चन क्यों आईआईटी के लिए मैं कह रहा हूँ या जेई के लिए, क्योंकि इन सिचुएशंस के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब पोजीशन टाइम की ग्राफ की बात आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ मैं कुछ टेक्निक्स आपको ट्रिक्स बताऊंगा, हाउ टू फाइंड द पोजीशन टाइम ग्राफ विदाउट बॉदरिंग मच योर माइंड। उसमें देखो, इसमें ऑप्शंस थे, वहाँ पर जो क्वेश्चन आया भी था उसमें ऑप्शंस भी थे, लेकिन मैंने ऑप्शंस को पिकअप नहीं किया। मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है और फिर आपको राइट ऑप्शन देना है। यहां से ये क्लियर है कि इनिशियल देखो एट द फेस ऑफ इट, एट द फेस ऑफ द क्वेश्चन, तो आप सीधे कह सकते हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये रिटार्डेशन भी कांस्टेंट है, और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है। फाइनली ये बॉडी रेस्ट में, कम से कम ये रेस्ट पोजीशन और ये रेस्ट पोजीशन आपको मतलब
मिलना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 0. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है. टाइम वर्सेस वेलोसिटी 0, तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 वेलोसिटी हियर, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट. हो गया. ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसका जो स्लोप है दैट विल गिव यू द एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन. इसका स्लोप ये वाला है tan थीटा. And then it has a retardation, means velocity decreases and finally becomes 0. ऐसे कुछ. So यहाँ से यहाँ t0 है, यहाँ से यहाँ भी t0 है, और टोटल टाइम जो है 2t0 है. लगे हाथ हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिला. इसका जो स्लोप है दैट इज दिस a, इसका जो स्लोप है दैट इज दिस a, नेगेटिव स्लोप. और स्लोप दोनों इस यहाँ और यहाँ स्लोप सेम है बिकॉज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन मैग्नीट्यूड इनका सेम है. अब हमें देखना है कि व्हाट इज पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे हम निकालेंगे, ज़रा मुझे बताइए कैसे हम इमेजिन करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ. ठीक है ना. ऑप्शन वैसे वहाँ दिए थे और ऑप्शंस को देख करके इजी हो जाता है. लेकिन यहाँ देखो ये एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ज़रा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैथ करते हैं. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो देखो यहाँ पर ज़रा, ये हुआ dv/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, dv इज इक्वल टू k/dt. इंटीग्रेट कर दो, v इज इक्वल टू kt. मीन्स वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम. लीनियर ग्राफ हो गया वेलोसिटी और टाइम का जो मैंने बनाया है यहाँ पर. और अभी मैं इसको करूँगा v को dx/dt इज इक्वल टू kt, और dx को लिखूँगा मैं kt/dt, और दोनों साइड से इंटीग्रेट अगर करूँगा ये x हो जाएगा kt²/2. तो x और t के दरमियान जो ग्राफ होना चाहिए वो पैराबोलिक होना चाहिए. बस दैट इज ऑल. कम से कम और जाने दो, छोड़ो सब चीज़ को. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आंख बंद कर ये मान लो कि पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक होना चाहिए. कैसा पैराबोला होना चाहिए? पैराबोला की बहुत सारी चीज़ें हैं. देखो पैराबोला देखो तो ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है. अब पैराबोला का शेप क्या है वो तो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल पैराबोला तो है. ठीक है ना. चलो once again I must explain. If acceleration of a body is constant, then its position time graph should be parabolic, and the relationship between position and time is quadratic, like this. Quadratic like this. Quadratic like this. चलो देखो, अब मैं आपको बताना चाहूँगा ग्राफ क्या है, इस चीज़ का ग्राफ क्या है, और गलतियाँ कहाँ आप करते हैं. Why do you make the mistakes? तो पहली बात यह है कि x वर्सेस टाइम जो है पैराबोला है, वेलोसिटी 0 है, इनिशियली वेलोसिटी 0 है, यहां पर 0 वेलोसिटी. तो वहां दिया है कि एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0, यानी कि बॉडी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. अब आप मुझे बताइए कि यहाँ का ग्राफ कैसे, इस यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कैसे बनना चाहिए. पैराबोला तो बनना चाहिए, पैराबोला बनना चाहिए. और यहाँ से यहाँ तक जो है वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो इंक्रीज होना चाहिए. बस भाई देखो, वेलोसिटी इज व्हाट, दैट इज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ. मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो पोजीशन टाइम का जो स्लोप है वो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होना चाहिए. तो हु स्टॉप्स, हाँ, व्हाट इज द स्लोप एट इनिशियली. यहाँ वेलोसिटी 0 है. अगर वेलोसिटी इनिशियली 0 है तो इनिशियल पॉइंट पर पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो 0 होना चाहिए, बिकॉज पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी है. तो यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ स्लोप 0, यानी कि इट शुड स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिस, ऐसे. तो यहाँ तो स्लोप बन गया मैक्सिमम, यहाँ स्लोप मैक्सिमम तो वेलोसिटी मैक्सिमम. तो ये हो गया t0, इनिशियल स्लोप 0, वेलोसिटी 0, क्योंकि नाउ स्लोप ग्राफ स्टार्ट्स लाइक दिस. अगर ऐसे स्टार्ट किया तो स्लोप 0 हो गया. अब स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ स्लोप सबसे ज़्यादा है.
अब आगे जाकर आप कभी ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, कभी ऐसे बनाते हो, दे ऑप्शन में दिया होता है ना ऐसे ऐसे। लेकिन यहां सोचो जरा, हैव अ लुक, यहां आप सोचो जरा, यहां आप सोचो कि यहां तो स्लोप मैक्सिमम है। अब आगे जाकर के इसका स्लोप डिक्रीज होकर के फाइनली 0 हो जाएगा। अब आगे जाकर स्लोप डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा। तो आगे जाकर स्लोप डिक्रीज होने का मतलब ये है। तो यहां स्लोप 0 है, तो 0 स्लोप इंक्रीज टू मैक्सिमम, देन स्लोप डिक्रीज टू बिकम 0 हियर। दिस इज द ग्राफ। तो यहां आप फिर कंफ्यूज हो जाते, जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो तो इस लाइन का ग्राफ आपको नहीं बनाना आता है। ये कभी आप नीचे ही यहां से गिराते हो ग्राफ, नहीं, ग्राफ ऊपर ही चढ़ता है, बिकॉज पोजीशन ऑलवेज इंक्रीजेस। इस वेलोसिटी से भी पार्टिकल आगे ही जा रहा है, और इस वेलोसिटी से भी पार्टिकल आगे ही जा रहा है पॉजिटिव एक्सिस पर। यह वेलोसिटी जो है कम हो रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यानी कि पार्टिकल इस रीजन में भी आगे जा रहा है और इस रीजन में भी आगे जा रहा है। सो इट इज लाइक दिस, देन इट इज लाइक दिस। फिनिश्ड आंसर। इसको सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक्स ऑन दिस, गेटिंग कंफ्यूज्ड। अब ये है भाई, ये आप इक्वेशन से ग्राफ निकालो, आप इसके ओर क्यों देखते हो? या अगर इसी के ओर देखना है तो कम से कम सोचो कि यहां वेलोसिटी मैक्सिमम है या वेलोसिटी 0 है, और यही पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो, एक पार्टिकल हिट कर रहा है इस सरफेस को, ये देखो सरफेस को हिट कर रहा है और रिबाउंड हो रहा है। और हिट करने और रिबाउंड करने में देखो वेलोसिटी यहां v है, लेकिन यहां वेलोसिटी v/2 हो जाता है, वेलोसिटी तो आधा हो जाता है। यानी कि समथिंग हैज हैपेंड हियर, एनर्जी हैज बीन लॉस्ट हियर, मगर एंगल थीटा सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देख लो, a particle comes, hits the surface, it reflects back, with its velocity reduced. Hitting velocity is v and rebounding velocity is v/2 magnitude. What's the question? The question is, there's a friction here on the surface. हमें frictional coefficient निकालना है. What is the frictional coefficient? Coefficient of friction between this object and the surface. वो निकालना है. कैसे करेंगे आप? इस फ्रिक्शन के लिए मुझे चाहिए ये वाला फोर्स Fy, और मुझे चाहिए ये वाला फोर्स Fx. ये जो Fx है, फोर्स अलोंग दिस सरफेस, व्हेन द बॉडी हिट्स देयर इज अ फोर्स अलोंग द सरफेस। इस सरफेस के वो फोर्स Fx आगे की ओर नहीं होगा, वो पीछे की ओर होगा, क्योंकि आगे की ओर जो इसका मोमेंटम है वो कम हो गया है। ये मोमेंटम आगे की ओर ज़्यादा है और ये मोमेंटम इस ओर कम है। तो मोमेंटम कम हुआ तो Fx इस ओर नहीं होना चाहिए, इस ओर होना चाहिए, यानी कि ये Fx मुझे नेगेटिव मिलेगा। ठीक, तो मोमेंटम हैज डिक्रीज्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, Fx डायरेक्शन, दैट विल गिव मी Fx। और यही Fx जो है, जो ये पीछे की ओर बेसिकली है, मैंने आगे की ओर डायरेक्शन तो दिखा है, लेकिन अभी ये Fx जो है ये नेगेटिव मुझे मिलेगा अभी। अच्छा, दिस Fx is frictional force and this Fy is nothing but normal reaction created by the surface. This will replace the normal reaction, this will replace the frictional force. अब देखो आहिस्ते से क्वेश्चन को करेंगे, हैव अ लुक। ये देखो, particle goes here, differs here, it is v/2 m, it is m, it is v, it is theta. बताइए इस ये जो मोमेंटम है इसके बिफोर द कोलिजन ये कंपोनेंट क्या है? mv sin थीटा, और ये कंपोनेंट mv cos थीटा। ठीक, अब ये भी थीटा है, बताइए इसका कंपोनेंट इस ओर क्या है? mv sin थीटा, फिर से ये वाला कंपोनेंट mv/2, और ये वाला कंपोनेंट ऊपर की ओर, इसका कंपोनेंट यूं और ऊपर की ओर, दैट इज mv cos थीटा/2, ये वाला।
इसके दो पीसेस कर दो, ये वाला और ये वाला नीचे वाला, और इसके दो पीसेस ये और ऊपर। मतलब जब ये रिफ्लेक्ट होता है, क्या होता है, तो वाई कंपोनेंट का जो मोमेंटम है वो ऊपर की ओर है, और इनिशियली वाई कंपोनेंट का मोमेंटम नीचे की ओर। रिबाउंड करने के बाद वाई कंपोनेंट का मोमेंटम ऊपर की ओर। यहां एक ही डायरेक्शन में दोनों है। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन, वो आपको बताना पड़ेगा। दिस फाइनल, दिस इनिशियल नेगेटिव हो गया, दिस माइनस दिस, क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है, और फोर्स तो ये सोर हो जाएगा। फिर अगर ये मोमेंटम कम हो तो फोर्स पीछे की ओर, एक्स कंपोनेंट फोर्स हो गया क्रिएट ड्यू टू फ्रिक्शन पीछे की ओर। सो दैट इज, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दैट विल बी mv/2 sin थीटा। नेगेटिव तो हो गया, चेंज इन एफ एक्स नेगेटिव हो गया, उससे आपको पता चलेगा फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर है। व्हाट इज डेल्टा पी वाई, ये वाला, दैट इज mv cos थीटा प्लस mv cos थीटा/2। हाउ? क्योंकि देखो मैं समझाता हूं, पहले जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यूं है, रिबाउंड करने के बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट यूं है, जब इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये ऐड हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे, बिकॉज डायरेक्शन चेंज है ना। देखो अच्छा मैं निकाल ही दूंगा डेल्टा पी वाई। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, दैट इज माइनस ऊपर ये वाला, द फाइनल नीचे वाला है, दैट इज mv cos थीटा/2 माइनस इनिशियल मोमेंटम, वो नीचे की ओर है, वो खुद नेगेटिव है, वो नीचे की ओर यूं, दैट इज mv cos थीटा/2, दैट विल बिकम 2 टाइम्स mv, ये cos थीटा/2, देख मैं गलत कर रहा हूं, आई एम सो सॉरी, मैं थीटा को आधा कर रहा हूं, ये वेलोसिटी v/2 है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बहुत गलत किया मैंने, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, बहुत बुरी बात है। सो इट इज फाइनल मोमेंटम दैट इज mv/2 cos थीटा माइनस ऑफ माइनस mv cos थीटा, दैट इज 3mv/2 cos थीटा, जब ऐड हो जाएगा दोनों ऐड। तो ये मुझे मिला और ये भी मुझे मिला। अब देखो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा कंसंट्रेट आप भी कर लो, कंसंट्रेट कर लो कैसे होगा। Fy replaces normal reaction, this replaces frictional force, this is frictional force which is obviously opposite here along the surface यूं। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, हैव ए लुक। अब क्या करूं मैं, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन, ये आपको पता है इक्वेशन। नाउ हियर व्हाट इज एफ, दैट इज एफ एक्स, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू म्यू एफ वाई, फिलहाल ठीक है। व्हाट इज एफ एक्स, दैट इज डेल्टा पी एक्स बाई डेल्टा टी। व्हाट इज म्यू वाई, दैट इज डेल्टा पी वाई बाई डेल्टा टी। ठीक चल रहा है, ये भी चल रहा है ठीक, ये भी ठीक इक्वेशन लिखा, और ये भी आगे भी ठीक इक्वेशन लिखा, बिकॉज यू नो एफ एक्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इन द वाई डायरेक्शन। अब ये जो डेल्टा पी एक्स किसके बराबर है, डेल्टा टी कैंसल्स, ये तो कैंसिल होगा। तो व्हाट इज डेल्टा पी एक्स, दैट इज mv/2 sin थीटा is equal to what is mu times what is delta y, 3mv/2 cos थीटा। नहीं समझे आप, ये डेल्टा एक्स जो है ना, ये तो मैंने यहाँ से लाया mv/2 sin थीटा लिखा, म्यू टाइम्स ये जो डेल्टा पी वाई है ये मैंने यहाँ से लाया, यहाँ से यूँ इस इक्वेशन से, दैट इज 3 टाइम्स mv/2 cos थीटा। चलो mv गेट्स कैंसल्ड, 2 गेट्स कैंसल्ड। अब बताइए मैं क्या लिखूंगा, शाबाश। अब बताइए रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या होगा,
रिड्यूस्ड इक्वेशन होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू कॉस थीटा। ये देखो यहां पर 3 टाइम्स म्यू कॉस थीटा। ओके, नाउ व्हाट इज म्यू? 1/3 sin theta by cos theta, that's tan theta. Answer. Very important question, heavy question. अच्छा क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। यहां से देखिए, a particle moves, it moves, goes to the position B and then goes to position C, then comes back to A. What is acceleration? What is acceleration? When particle reaches C through B, B के थ्रू जा रहा है यहां पर, through B. What is the average acceleration? Average. पार्टिकल यहां से गया विथ स्पीड v, यहां स्पीड v, सेम स्पीड v इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां से गया और यहां पहुंचा। जब पार्टिकल A से C तक पहुंचा, मुझे बताइए व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। सोचो। अब ये नहीं कहना कि एवरेज एक्सेलरेशन 0 बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट, वो नहीं कहना, बिकॉज स्पीड कांस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन इज 0। फॉर एक्सेलरेशन टू बी 0, वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। देखो मैं क्या करता हूं, पहले पार्टिकल जो A है ये B तक पहुंचा, ये लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ द ईच, दिस एंड दिस लेंथ दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ ऑफ साइड दिया है। पहले मुझे बताइए जब पार्टिकल A से C तक पहुंचता है उसको टाइम कितना लगता है। बस देखो, डेल्टा T मैंने पहले निकाला, ऐसे देखो डेल्टा T है, देखो 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 डेल्टा T 2L बाई V, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले टाइम निकाला, पार्टिकल A को A से C तक कितना टाइम लगेगा, वो तो B के थ्रू जा रहा है ना, तो 2L का लेंथ कवर कर रहा है वो, स्पीड V से, तो हो गया टाइम 2L बाई V। अब मुझे बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी एट A, V1। यहां पर वेलोसिटी क्या है? अब आप कहेंगे वेलोसिटी जो है वो V है, नहीं। अब आप कह सकते हैं वेलोसिटी इज V स्पीड डायरेक्शन A टू B, वो ठीक है, डायरेक्शन साथ में देना है। सपोज ये I डायरेक्शन है और ये Y डायरेक्शन है। अब बताइए ये V वेलोसिटी कितना है? फिलहाल तो स्पीड दिया है, लेकिन इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके दो कंपोनेंट, V cos 60 एंड V sin 60। पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैं कहूंगा, C तक जाएगा तो C पर तो फाइनल वेलोसिटी होगा, लेकिन फिलहाल A पर तो वेलोसिटी चाहिए। मैं लिखूंगा दैट इज V cos 60I प्लस V sin 60J। ये मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बना दिए। दैट इज V/2I प्लस V√3/2J। ये कर दिया मैंने वेलोसिटी, यहां निकाला मैंने वेलोसिटी, इसके दो पीसेस यूं और यूं। अब C पर जो वेलोसिटी है वो कितना है बताइए? V2 उसको कर दो फाइनल वेलोसिटी, शाबाश। इस पर वेलोसिटी, इस पर वेलोसिटी, इस पर वेलोसिटी, इस पर V ओनली, मगर माइनस I, क्योंकि वो वेलोसिटी से ये है, बिकॉज पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस पाथ। यहां पर वेलोसिटी ये था तो दो पीसेस हो गए, यहां पर वेलोसिटी C पर सिर्फ इतना है, दैट इज VI, मगर नेगेटिव VI। अब आप बताइए व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? ठीक है, बाज़ाब्ता चेंज इन वेलोसिटी निकालो। डेल्टा V वेक्टर इज इक्वल टू V2 माइनस V1 वेक्टर, दैट इज माइनस VI माइनस V/2I माइनस V/2√3J, ये वाला। दिस वेलोसिटी माइनस दिस वेलोसिटी वेक्टर्स के थ्रू कर दिया। VI ये माइनस ये वाला V1, इट विल बी 3V/2I माइनस √3/2VJ। ये है वेलोसिटी फाइनल, तो चेंज इन वेलोसिटी, ये है चेंज इन वेलोसिटी।
इसका मैग्नीट्यूड वो भी निकालो, कितना, रूट ऑफ, शाबाश, इसका स्क्वायर 9/4 वी स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर 3/4 वी स्क्वायर, इट विल बिकम 412, ये हो जाएगा रूट ऑफ 3 वी स्क्वायर, ये हो जाएगा v√3 मैग्नीट्यूड निकला। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैंने निकाला, डेल्टा वी इससे निकलेगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यहां मुझे मिला 12v²/4 वो होगा 3v², दैट्स v√3। अच्छा, अब बताइए आप व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। अब टाइम आ गया एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अब आप बताइए, यस, गिव मी द आंसर, कैन यू गिव मी द आंसर? यस, आंसर इज सिंपल, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी divided by time interval. What is change in velocity? v√3 divided by 2l/v, v को यहाँ मल्टीप्लाई करो ऊपर, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v²√3/2l। आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे कंफ्यूजन यहाँ आपको क्लियर हो जाएंगे अगर इस पर आप कंसंट्रेट करोगे। भाई इनिशियल वेलोसिटी देखो कैसे हमने कंपोनेंट किए, फाइनल वेलोसिटी देखो उसका कंपोनेंट क्या करें, उससे तो -v आया है, चेंज इन वेलोसिटी निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकाला और एक्सेलरेशन भी हो गए। जनरली क्या गलती करते हैं जिनको मतलब जो बहुत ही सिंपलिस्टिक थिंकिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, सर स्पीड तो सेम है, एक्सेलरेशन 0। सर स्पीड में कोई फर्क तो नहीं है। अरे भाई, स्पीड कांस्टेंट डज नॉट मीन acceleration is 0. Speed constant never means that. Velocity constant, both. Velocity is something like magnitude and direction. Both are the same. Direction magnitude constant, तब जाकर velocity constant होगा और तब जाकर acceleration उसमें 0 हो जाता है। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि you are trapped somewhere while the rain is falling. Rain is falling vertically down, but you are moving with 5 meters per second horizontally. तो आपको अपना जो छाता है किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा? ये देखो, it is the rain is falling vertically with 5j. यहाँ जो आदमी बैठा है, he runs fast with 5i. तो छाता इसके साथ है, तो किस डायरेक्शन में छाता इसको रखना पड़ेगा? आपने देखा होगा कि when you are running fast on the scooter, sometimes you are on the scooter and scooter is running very fast और बारिश पड़ रही होती है तो आपको अपना छाता ऐसे रखना पड़ता है, ऐसे नहीं just above your head, no, at some angle. तो इसका क्या टेक्निक है? टेक्निक वेरी सिंपल, देखो मैं समझाता हूँ। आप चाहते हैं ये एक ही जगह हो रहे और बारिश ही कुछ एंगल पर आ जाए, तो इसका ये टेक्निक है, ये जो 5i से चल रहा है इन दिस डायरेक्शन, ये अपना वेलोसिटी इस रेन को देता है। 5j रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक। लेकिन इसके लिए इस रेन का वेलोसिटी क्या है? इट इज v रेन, मगर इट इज v रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के लिए बारिश सीधी पड़ रही है इन द y डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन इसके लिए नहीं। ये रेन इज कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स फॉर ए पर्सन हु इज एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड। अगर उसको अपना सर बचाना है तो ऐसे करेगा, ही विल पुट द अम्ब्रेला जस्ट अबव हिज हेड। लेकिन जो भाग रहा हो रेन के अंदर, उसको क्या करना पड़ेगा? मैं बताता हूं। जो ये पर्सन है 5i के साथ चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, ये अपना वेलोसिटी इस रेन के हवाले करेगा ऐसे 5i, खुद आएगा रेस्ट में। ये हर एक रेन के लिए ये रेस्ट में आ गया क्योंकि इसने अपना वेलोसिटी रेन के हवाले कर दिया। अब जो कुछ कर रहा है रेन कर रहा है, खुद ये रेस्ट में आया, इसने अपना वेलोसिटी ये 5i रेन के हवाले किया, रेन को दिया, पूरा रेन को दिया, इस रेन को, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये यूं जा रहा है ना, इसको लगता है रेन ही इसी के ओर आ रहा है, ये यूं जा रहा है, इसको लगता है रेन ही आ रहा है इसी के ओर, तो ये खुद रेस्ट में आया। अब ये रेन का रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो यूं होगा।
अब इसके लिए रेन का डायरेक्शन ये है, क्योंकि इसने अपना वेलोसिटी रेन के हवाले किया। ये एक टेक्निक है। हाँ, अगर आपका वेलोसिटी है और आपको देखना है कि बाकी चीज़ें क्या हो रहा है, बाकी चीज़ों का, अपना वेलोसिटी बाकी चीज़ों के हवाले कर दो, खुद रेस्ट में आ जाओ और देखते रहो अब बाकी चीज़ें क्या कर रही है। क्योंकि जब आपने अपना वेलोसिटी बाकियों के हवाले किया इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर आपका वेलोसिटी यूँ है तो आप यही वेलोसिटी उसको दे दो इन अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर आप एक ही जगह हो इन योर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बाकी जो है वो घूमते रहते हैं। तो अब ये है बारिश की वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर द पर मैन, ये है वेलोसिटी मैन, इस मैन के लिए ये वेलोसिटी। व्हाट इज द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल? tan theta इज इक्वल टू दिस बाई दिस, tan थीटा दिस वेक्टर बाई दिस वेक्टर। जिस वेक्टर के साथ एंगल बनता है तो वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में। इट्स 5 बाई it is 5 by 5. It is 5 by 5. It is 1. It is theta is equal to 45 degrees. 45 डिग्री पर इसको देखो, अगर ये ऐसे जा रहा है फॉरवर्ड, रेन वर्टिकली आ रहा है, रेन का वेलोसिटी 5 डाउनवर्ड्स, इसका वेलोसिटी 5, इसको अपना जो अम्ब्रेला है उसको ऐसे रखना पड़ेगा 45 डिग्रीज विद वर्टिकल पर। ठीक, तो दिस इज द आंसर। अब यहां आपने टेक्निक क्या सीखा? रिलेटिविस्टिक सिचुएशन में हमेशा ये कर दो, अपना वेलोसिटी जो है दूसरे के हवाले करो इन द अपोजिट डायरेक्शन, खुद एक ही जगह रहो। मैं इस पर और भी चीज़ें कराऊंगा ताकि आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाए। तो दिस इज आई थिंक दिस सॉल्व्स द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विद इन नो टाइम। अपना वेलोसिटी जो आपको परेशान कर रहा है कर दो दूसरे के हवाले इन द अपोजिट डायरेक्शन, फिर खुद अपनी जगह रहो और दूसरों की वेलोसिटी निकालो, क्योंकि दूसरों का वेलोसिटी अब वही नहीं होता है जो ग्राउंड के लिए है। दूसरों का वेलोसिटी, एक तो ये 5 जो इसका था ही, दूसरा ये और 5, ये 2। अगर आपको ये निकालना हो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन फॉर यू, फॉर दिस पर्सन, इट इज दिस वेलोसिटी, इट इज 5√2, नॉट 5√2। फॉर दिस पर्सन द रेन वेलोसिटी इज नॉट 5, इट इज 5√2। अगर आप ऐसे खड़ा है तो रेन विल हिट योर हेड, नॉट सो हार्ड। अगर आप भाग रहे हैं इट विल हिट यू हार्डर बिकॉज इट इज वेलोसिटी इज मोर फॉर अ पर्सन who is running. These were some questions which I discussed with you, but these are concepts which you have to understand and apply the concept. Forget the problem. I never said these problems will be asked there in the final exam. Maybe not. But these are the concepts which you can apply at many places. Concept can be applied if you have solved a problem, a heavy problem, and learned concepts, means you have solved 1000 problems. Forget the problem. Learn the concept and apply that concept everywhere, anywhere, everywhere. That will make you more stronger. Physics is a subject which is a subject where you learn the concepts or where you learn the techniques, and those techniques can be used at many places. Not only at many places, but in many fields and in your chemistry, in biology, some of the physics concepts are used. So thank you for watching my channel and subscribing to my channel. And some of my old students, they have encouraged me and contributed a lot in making the channel successful. So I ask every student, maybe in the 11th class, maybe in the 12th class, maybe in the entrance class, to subscribe to the channel and make this a success so that you could be benefited. Thank you.